हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल्स और उसका इंट्रो वाला लेक्चर हमने पूरा फिनिश कर लिया था, जिसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट देख लिए थे। उन कॉन्सेप्ट्स को एप्लीकेशन के तौर पे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया था और अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे उन्हीं एप्लीकेशंस को दोबारा से अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैं आपके एजुकेटर सपना आडवाणी, देर किस बात की, शुरू करते हैं हम हमारा आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2.1 आपको ये बता रहा है, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 1 आपको ये बता रहा है दैट इफ x upon 3 plus 1, y minus 2 by 3 equals to 5 by 3, 1 by 3, find the values of x and y। देखिए, अब आपको यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि यहाँ पे आपको x एक्सिस की वैल्यू दी हुई है, हम ये चीज मान के चलते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, और ये आपको दिया हुआ है y एक्सिस की वैल्यू। और यही ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं, इनकी वैल्यूज इक्वल टू में आपको दी हुई है कि ये होंगी। ओके, तो उस हिसाब से ये भी x एक्सिस पे आ गया और ये y एक्सिस पे आ गया। तो हमें पूछा गया है कि x और y जो ये मिसिंग टर्म्स हैं वो क्या होने चाहिए। बड़ा आसान सा चीज़ है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल भी इस तरीके से सॉल्व किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने तभी बताया था कि कॉमा के पहले x एक्सिस वाले पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि एब्सिसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो एब्सिसा है वो हम ले लेंगे और ऑर्डिनेट एक साथ कर लेंगे। आई होप यू रिमेंबर द टर्म एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट। ओके, कॉमा के बाद वाला जो होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं और कॉमा के पहले वाला जो होता है वो एब्सिसा कहते हैं, जिसको हम लोगों ने ग्रेड 9 में देखा था। चलिए, तो क्या है इसका हमें सॉल्यूशन? बड़ा आसान सॉल्यूशन है। x by 3 plus 1 equals to 5 by 3 ले लिया मैंने, ठीक है। मतलब कि कॉमा के पहले वाले टर्म को कॉमा के पहले वाले टर्म के साथ इक्वल टू में ले लिया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y माइनस 2 by 3 इक्वल्स टू 1 by 3, ठीक है। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग x एक्सिस का पोर्शन। ना बेटा देखो, यहाँ पे अपॉन में 3 है, यहाँ पे अपॉन में 3 नहीं है, ठीक है। मैं इसके बाद वाला नहीं, इक्वल टू के पहले वाले की बात कर रही हूँ। तो यहाँ अपॉन में 3 है, यहाँ पे अपॉन में 3 नहीं है, मतलब एलसीएम लेना होगा। एलसीएम मतलब कि सीधा हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x प्लस 3 1 जा 3 होल अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 by 3। इक्वल टू में जब सेम डिनोमिनेटर आता है तो इजीली कट हो जाता है, बहुत बेसिक मैथ्स है ये वाली। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, 3 को वहाँ शिफ्ट कर लिया तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 3, प्लस का माइनस हो गया तो x इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्लियर? आइए y का सॉल्व कर लेते हैं। सेम तरीका, यहाँ पे अपॉन में 3 है बट यहाँ पे अपॉन में 3 नहीं है, या कोई भी और डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका मतलब कि हमें 3 का ही एलसीएम लेना होगा। ओके, तो साधारण सी बात है, हम लोग 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू वाई इज 3y माइनस 2 होल अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 by 3। 3 और 3 कट गया, दे हैव द सेम डिनोमिनेटर एंड द इक्वल टू में कट जाएगा। सो 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 1। ओके, अब 2 को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग। आपको पता है ना, पहले प्लस माइनस के टर्म शिफ्ट किए जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड के टर्म्स को हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे मतलब कि इक्वल टू के दूसरी तरफ। तो इक्वल्स टू में 1 माइनस 2 यहाँ पे आएगा तो प्लस 2। सो 3y इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3, सो y इक्वल्स टू 3 अपॉन 3, सो y इक्वल्स टू 1। ओके, सो thus the values of x and y are 2 and 1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्लियर बेटा? आसान था, बेहद आसान था एक्चुअली। ओके, जिन बच्चों ने, ठीक है, मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा होगा और एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखा होगा, उन बच्चों ने तो आई एम डैम श्योर की वीडियो पॉज ही कर दिया होगा, खुद ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में देखे थे। तो इसके लिए सेम ही है, कोई नया चीज़ है नहीं और बहुत आसान भी है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसी कोई खास बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो मैं अभी साइड हो जाती हूँ, जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, ठीक है, सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। कितने हैं और क्या एलिमेंट्स है वो नहीं बताएं, कितने हैं वो बता दिए हैं। एंड सेट बी हैज 3 4 5, ओके, सेट बी के एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में हमें एलिमेंट्स बताने हैं। बेहद आसान सवाल। ओके, देखिए आपको कहा गया है कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। सेट बी में आपको दिया हुआ है 3 4 5, मतलब कितने एलिमेंट्स हुए? 3 ही हुए। सेट डी में भी कितने हो गए? 3 एलिमेंट्स।
तो आपसे पूछा गया है दैट फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो सिंपली वी नो कि ए क्रॉस बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज 3 एंड बी इज 3, तो कितने हो गए? 9। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 9। दैट्स इट, आंसर क्लियर। ओके, चलो अब शुरू करते क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग। इफ g इक्वल्स टू 7 8, ठीक है, g के दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं 7 और 8, और h के दिए हुए हैं 5 4 2, ये h के 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कहा गया फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। ओके, बेहद आसान सवाल है ये भी। तो आपको यहाँ पे g दिया हुआ है सेट में 7 8 एलिमेंट्स, और h सेट में आपको दिया हुआ है 5 4 और 2 एलिमेंट्स, ठीक है। और हमें सबसे पहला निकालना है g क्रॉस h। तो g के एलिमेंट्स 7 8 क्रॉस h के एलिमेंट्स 5 4 2, ठीक है। चलिए, एलिमेंट्स हमें पता है, हम लोग फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं और उसको जो नेक्स्ट सेट है उसके सारे एलिमेंट के साथ ओके कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं उसके साथ। तो 7 7 के साथ क्या हो जाएगा? 5, फिर 7 क्या हो जाएगा? 4, फिर 7 क्या हो जाएगा? 2। तो 7 को हमने तीनों एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग कर दी। ओके, अब हम शुरू करते हैं 8 का। मैं नीचे लिख देती हूँ। तो 8 का हो जाएगा 5, 8 के साथ आ गया 4, और 8 के साथ आ गया 2। दैट्स इट, क्लियर। ओके, सेकंड h क्रॉस g। अब h है हमारा 5 4 2, ठीक है। इसको हमें पेयरिंग में लाना है g एलिमेंट्स के साथ, मतलब कि 7 और 8 के साथ, ठीक है। चलिए फिर से वही आसान चीज़। ओके, पहले आप 5 को उठाएंगे और 5 को बाकी दो मतलब जितने एलिमेंट्स हैं नेक्स्ट सेट में उन सबके साथ पेयरिंग कर देंगे। तो पहले हमने 5 लिया और उसको 7 के साथ पेयरिंग कर दिया, फिर हमने 5 लिया और 8 के साथ पेयरिंग कर लिया। दैट्स इट, आगे और तो एलिमेंट है ही नहीं। अब नेक्स्ट एलिमेंट उठाइए, 4 ले लो, 7 के साथ पेयरिंग कर दिया, 4 8 के साथ, फिर 2 7 के साथ और 2 भी 8 के साथ। दैट्स इट। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपने एलिमेंट्स तो मतलब सेट्स तो बना दिए, सेट के अंदर पेयर्स तो बना दिए, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पेयरिंग है वो कितनी है होनी चाहिए और हमारी कितनी आ गई वो चेक करना हो तो हालांकि ये क्वेश्चन आपको हेल्प कर लेगा, ठीक है। जितने भी क्रॉसिंग में आती है उतने एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर जी के 2 एलिमेंट्स हैं और एच के 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 2 3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें तो 6। काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। नेक्स्ट में भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, दैट मीन्स कि हमने सारे पेयरिंग बता दिए इसके अंदर। क्लियर बेटा, कोई डाउट? बहुत आसान सम है, बहुत आसान सम है। तो वेल जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन? ट्रू फॉल्स, दैट मीन्स द स्टेटमेंट्स व्हिच आर गिवन, ओके, स्टेट वेदर दे आर ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं इसको तो शॉर्ट में लिख दिया। एंड रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको सही स्टेटमेंट क्या होगा वो हमें बताना। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इफ P इक्वल्स टू एम एन, P सेट में M और N 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, एंड Q इक्वल्स टू एन एम, ठीक है, Q सेट में N और M 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, देन P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q का जो आंसर आएगा वो MN, NM आएगा, हाँ या ना। चलो अब आपको पता तो चल चुका होगा कि ये फोर्स है, ठीक है, इतना आसान जो पूछा है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सही स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। हालांकि अब आप खुद देख लीजिए, आपको अगर स्टेटमेंट ना करेक्ट करने के लिए बोला हो तो आप डायरेक्टली फॉल्स लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कितने हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, 2, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2। तो वी नो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होने चाहिए। P क्रॉस Q के हिसाब से मतलब 2 इंटू 2 के हिसाब से 4 होने चाहिए, इन्होंने 2 दिए हुए हैं, मतलब यहीं पे आंसर फॉल्स हो जाता है। ओके, तो इसके लिए आंसर फॉल्स हो गया। चलिए तो P क्रॉस Q के निकाल भी देते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो M क्रॉस N क्रॉस में MN, ओके, तो क्या हो जाएगा M कॉमा N, ठीक है। अब हमें पता है ना, अभी हमने किया कि फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और नेक्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ पेयरिंग बना देंगे, तो MM की पेयरिंग बन गई। फिर नेक्स्ट लेंगे N, तो N कॉमा N और फिर N कॉमा M, ठीक है बेटा।
तो देखिए इन्होंने आपको सिर्फ mn और nm दिया है, मतलब फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ, ये दो वाले पेयर्स नहीं बताया, तो सीधी सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर? करेक्ट करने के लिए बोला इसके लिए बता दिया, वरना डायरेक्टली कैसे सोचना है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 2 और 2 एलिमेंट्स है, मतलब कि टोटल 4 एलिमेंट्स आने चाहिए P क्रॉस Q में, और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, A और B जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब कुछ ना कुछ तो उसके अंदर एलिमेंट है, देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट, वो भी नॉन एम्प्टी सेट रहेगा, सीधी सी बात है, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। सही तो कह रहा है। देखो आप अगर ये चीज समझो कि A के अंदर एलिमेंट है 1, 2, ठीक है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया, और B के अंदर एलिमेंट है, ठीक है, और B के अंदर एलिमेंट रहेगा 4, 5, ठीक है, ओके। तो जब मैं A क्रॉस B करूंगी बेटा, तो मेरे ऑर्डर पेयर्स कैसे बनेंगे, पहला मैं A का लिखूंगी, ठीक है, तो 1, 4 हो जाएगा, फिर 1, 5 हो जाएगा, फिर 2 लिखूंगी तो 2, 4 हो जाएगा और 2, 5 हो जाएगा। बहुत सीधी सी सिंपल सी भाषा है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि ये कह रहा है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन A क्रॉस B इज द नॉन एम्प्टी सेट, A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट बन गया, मतलब पेयर्स हैं इसके अंदर। अब कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होने चाहिए, x, y में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट, इस तरीके से कि x जो है वो A को बिलोंग करेगा और y जो है B को बिलोंग करेगा। सीधी सी बात है, हमने ये चीज इंट्रो वाले लेक्चर में भी कंप्लीट किया था। तो देखिए जैसे 1 है, 1 किसको बिलोंग कर रहा है, A को, यहाँ पर भी जो पहला है, ठीक है, एलिमेंट जो नंबर है वो किसको बिलोंग करेगा, A को, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, A को। तो x, y के हिसाब से अगर मैं इनको x, y के हिसाब से कंपेयर करूं तो x 2 है, अब 2 किसका एलिमेंट है, A का, मतलब कि x बिलोंग्स टू A, बिल्कुल परफेक्ट है, और y जो है वो 5 को बिलोंग कर रहा है, और y किसका एलिमेंट है, B का, मतलब y बिलोंग्स टू B, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे साफ साफ आंसर पता चल गया, ट्रू है। ओके, अब आपको इसमें कोई जस्टिफिकेशन देना नहीं है, मैंने इसके लिए बताया कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, बिकॉज वी नो कॉन्सेप्ट इज किंग। चलिए नेक्स्ट, इफ A इक्वल्स टू 1, 2 and B equals to 3, 4, then A intersection B, okay, A cross B intersection null set equals to null set। बात सही है, ट्रू होगा। मैं आंसर बाद में लिखती हूँ, पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है, बेहद आसान है। देखिए A आपको दिया हुआ है, तो पहले मैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन नल सेट का पहला B इंटरसेक्शन नल सेट निकाल देती हूँ। अब B क्या है बेटा, B है 3, 4, और इंटरसेक्शन क्या है, नल सेट, कोई सेट ही नहीं है तो कुछ कॉमन निकलेगा। हमने ये चीज फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो क्या अभी जैसे सेट है, अगर मैं इसको हटाकर यूं नल सेट का ये वाला साइन लगा दूं, मतलब इसमें कोई सेट नहीं है, आई मीन इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, सॉरी, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और यहाँ पे एलिमेंट है, तो कुछ कॉमन तो निकलेगा नहीं। इसके लिए बी इंटरसेक्शन का नल सेट के साथ आंसर नल सेट ही आएगा। चलो इतना क्लियर हो गया। नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नल सेट, ठीक है। अब ए के एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, और इसका आंसर क्या है, नल सेट। अब मैं अगर नल सेट को ये वाली साइन के हिसाब से रिप्रेजेंट कर लूं समझने के लिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये पेयरिंग किसके साथ करेगा, बात आ रही समझ में, ठीक है। ये हमने इंट्रो वाले लेक्चर में देखा था, 2.1 का जो हमने इंट्रो देखा था, उसमें मैंने हर एक चीज बताई थी उसके अंदर भी, कि यहाँ पे तो मेरे पास एलिमेंट है बट ये क्रॉसिंग कर रहा है उस सेट के साथ जिसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो मैं पेयरिंग किसके साथ बनाऊंगी, मेरी पेयरिंग बन ही नहीं सकती है। इसके लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि इन जनाब ने जो हमसे पूछा है वो बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि हाँ ट्रू है, आंसर नल सेट होगा। डन, क्लियर, अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ आ गया बेटा। चलिए फिर कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में इफ a इक्वल्स टू -1 and 1, ओके, a सेट में एलिमेंट्स -1 और 1 दिए हुए हैं, देन फाइंड a क्रॉस a। सेम इंट्रो लेक्चर में हमने खत्म किया था, इस चीज को बहुत अच्छे समझा था, बस उसी चीज को फॉलो कीजिए
आप मेरी बात को पकड़ पा रहे होंगे ना, ठीक है। मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, इंट्रो वाला लेक्चर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा, अगर आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्लियर है ना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए तो बेहद आसान ही हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल खिलौने की तरह आपको लगेगा कि मैं खेल रहा हूँ सम्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए कभी भी सम पे डायरेक्टली जंप मत करना, ये थोड़ी सी एडवाइस दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। जब भी हो आपको पहले इंट्रो लेक्चर्स फिनिश करो, उसके बेसिस पे एग्जाम्पल्स करो, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ अब मुझे आ गया, और फिर आप आसानी से एक्सरसाइज को गो थ्रू कर सकते हैं। तो खैर आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। तो A क्रॉस A 3 बार हम लोग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, A क्रॉस A में पहले मैं इन दो को क्रॉस कर लूंगी, फिर तीसरे के साथ क्रॉस करूंगी। इस तरीके से करने से क्या होता है ना, गलतियां नहीं होती हैं और आंसर परफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी पहले A क्रॉस A निकालेंगे, मतलब कि -1,1 क्रॉस -1,1, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है, सेम सेट हो या कोई और सेट हो, क्रॉस की मीनिंग तो क्रॉस ही होती है। तो चलिए बना लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, -1,-1, ठीक है। क्लियर हुआ ना, मैंने ये वाला लिया और इसके साथ किया, अगेन -1,1, ठीक है। अब ये वाला मैं लूंगी एलिमेंट 1,-1 और फिर इसको लूंगी दूसरे के साथ 1,1। क्लियर, देखो दोनों में दो एलिमेंट हैं, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 4, 1 2 3 4, परफेक्ट, सेटिस्फाइड कि हमारा ये आंसर आ चुका है। अब इसके साथ हम लोगों को क्रॉस A करना है, मतलब A क्रॉस A के साथ हमें क्रॉस A करना है। तो ये जो A क्रॉस A, ये दो के जो एलिमेंट्स हैं पहले वो लिख देते हैं हम लोग, -1 फिर -1 ओके, फिर 1 फिर 1 ठीक है। इसके साथ क्रॉस में ले लेना है मेरे को, ओके, इसके साथ क्रॉस में मैं ले लेती हूँ -1 ठीक है, ठीक है। चलिए देखो बेटा, सेम तरीका ही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बेहद आसान है। जैसे हम लोग 2-2 का पेयरिंग करते जा रहे थे, वैसे भी 3-3 का पेयरिंग करना है। तो पहला आप लिख देंगे -1, और उसके साथ जोड़ दिया ये वाला एलिमेंट -1। अभी भी एक और एलिमेंट बाकी है, मतलब फिर से इसको उठा लेते हैं। तो -1, और अब जोड़ दिया नेक्स्ट एलिमेंट, बन गया, ठीक है। इसका काम क्लियर। अब आते हैं हम लोग ये वाले पे, ठीक है। -1, जोड़ दिया -1, ठीक है। फिर अगेन यही सेम, क्योंकि अभी भी एक एलिमेंट बाकी है, तो -1, फिर जोड़ दिया 1, ठीक है। चलो ये दोनों क्लियर हो गए। तीसरा वाला उठा दूं, तीसरा क्या है 1, -1, और इसके साथ पहला वाला ले लिया -1, फिर क्या है 1, फिर उठा लिया 1, ठीक है। क्लियर, लास्ट पेयरिंग बच गई। चलिए 1, और इसके साथ आ गया -1, 1, उसके साथ आ गया 1, ओके, दैट्स इट, आ गया हमारा आसानी से। चलिए अब आपको ये देखना हो कि हमने सही डाले कि नहीं डाले। तो A में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8 टोटल एलिमेंट्स होने चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए, ट्रिपलेट होना चाहिए बेसिकली। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, क्लियर, आगे 8, दैट्स इट, हमने बिल्कुल सही कर लिया, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई खतरनाक चीज़ है ही नहीं जो हमें समझ में ना आई हो, ठीक है। बड़ा आसान है। फिर भी कुछ हो तो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, फाइंड A, ओके, फाइंड इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे आपको A क्रॉस B के जो मेंबर्स है, जो एलिमेंट्स है वो दिए हुए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, तो पहले वो लिख देते हैं हम लोग A क्रॉस X, AX AY, BX और BY। हमें बोला है कि फाइंड A एंड B, इसका मतलब कि आपको सेट निकालना है, ओके, मतलब कि पूरा उल्टा हो गया। अभी आपको सेट्स दिए हुए हैं तो आपको क्रॉस निकालने होते हैं, ओके, प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको सेट निकालना है, बहुत बहुत आसान, ओके। देखिए अब हम लोगों को यहाँ पर A निकालना है। अब हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि जो कॉमा के पहले वाला होगा वो A माना जाएगा। अब कॉमा के पहले वाले कौन कौन से हैं, A अल्फ़ाबेट है और B अल्फ़ाबेट है, इसका मतलब कि A, B, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं बी की। बी मतलब कि कॉमा के बाद वाले एलिमेंट्स। कॉमा के बाद वाले देखिए एक्स एक्स, ठीक है, मतलब एक्स वाई, फिर यहाँ पे भी एक्स वाई, मतलब कि एक्स वाई होंगे तो एक्स कॉमा वाई, दैट्स इट। ओके, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसानी से हो गया। तो हम लोगों ने ए और बी निकाल दिया। ये बात समझ में आ गई ना बेटा? ठीक है, अभी हमने ना क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो ध्यान देना कि कॉमा के पहले वाले जो होंगे वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेंगे आसान भाषा में, और कॉमा के बाद वाले जो होंगे वो नेक्स्ट सेट को बिलोंग करेंगे। ठीक है, कॉमा के पहले वाले ए बी बी है, मतलब ए और बी हुआ तो वो लिख दिया। कॉमा के बाद वाला एक्स वाई है, मतलब एक्स और वाई होगा तो वो लिख दिया, दैट्स इट। ओके, डन। चलो नाउ जस्ट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? लेट ए इक्वल्स टू 1,2, तो सेट ए में आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1,2, बी दिया हुआ है 1 2 3 4, ओके, सी दिया हुआ है 5 6 और डी दिया हुआ है 5 6 7 8। ठीक है, ना वेरीफाई दैट। अब दो चीज़ें वेरीफाई करनी है, तो पहले हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं पे शुरू कर लेते हैं हम लोग। आइए, तो पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, चलो तो पहले एलएचएस वाला पोर्शन देख लेते हैं हम लोग। इक्वल टू के पहले वाला एलएचएस हो जाता है ना, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं हम लोग। आइए, बी इंटरसेक्शन सी, बी के मेंबर्स क्या है 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन सी के मेंबर्स क्या है 5 6। ओहो, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नल सेट। ओके, और अभी हमने देखा था नल सेट के साथ कोई भी पेयरिंग क्रॉस में जाएगी तो हमें आंसर क्या मिलेगा? नल सेट। अगेन जो हमने इंट्रो वाला लेक्चर था उसमें हमने जो रिमार्क्स, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशंस देखे थे उसमें भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पे क्लियर कट अपने को आइडिया आ गया कि बी इंटरसेक्शन सी के साथ अगर हम ए को क्रॉस करेंगे तो वी विल गेट नल सेट, बिकॉज ए के पास तो मेंबर्स हैं 1 2, बट बी इंटरसेक्शन सी के पास क्या है? नल सेट। तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा? नल सेट। ठीक है, तो ये हमारा एलएचएस का आंसर हुआ। इसको मैं ब्लॉक करके नंबर 1 डाल देती हूँ। ओके, चलो अब हम बात करते हैं आरएचएस की। आरएचएस पोर्शन क्या है? आरएचएस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल दें हम लोग। ए क्रॉस बी, ए के मेंबर्स क्या है 1 2, ओके, 1 and 2, और बी के मेंबर्स क्या है 1 2 3 4। चलिए, तो ए क्रॉस बी, इसको अच्छे से लिख दूं, तो 1 1, ओके, फिर क्या आएगा 1 2 लिया ना हमने। ठीक है, ए का पहला एलिमेंट लेंगे और बी के सारे एलिमेंट के साथ अपन उसकी पेयरिंग कर देंगे। 1 3 1 4, फिर आता है 2 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ठीक है, डन। चलिए अब हमें निकालना होगा बी क्रॉस ए। मैं इसको यहाँ पे ले लेती हूँ, फिर ना नीचे थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, ये ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस सी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बी क्रॉस ए क्रॉस सी, माफ कीजिएगा, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। तो ए क्या है हमारा 1 2 क्रॉस सी क्या है हमारा 5 6। चलिए, तो ए के मेंबर लिया 1 1 5 1 6, ओके, फिर क्या आया 2 5 और 2 6, दैट्स इट, खत्म हो गया। खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट्स है टोटल, यहाँ पे 4 हैं, तो 2 4 8 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं 2 और 2 4, तो 1 2 3 4, फाइन। खैर अभी हमें निकालना क्या है? इंटरसेक्शन निकालना है। आइए, सो नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। चलो देखते हैं क्या क्या कॉमन है। देखो 1 के साथ 1 2 3 4 है यहाँ पर, यहाँ पे 1 के साथ 5 और 6 है, मतलब 1 मतलब कुछ कॉमन हुआ ही नहीं ना, क्योंकि 1 एलिमेंट के हिसाब से तो कुछ हमें मैच नहीं कर रहा। फिर अगर हम आगे 2 का सीरीज देखते हैं तो 2 के साथ 1 2 3 4 है, यहाँ पे 2 के साथ 5 और 6 है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नल सेट। और ये हो गया हमारा पार्ट 2। अब आप देख लीजिए, देखिए फर्स्ट का भी आंसर नल सेट, सेकंड का भी आंसर नल सेट, तो हम लिख सकते हैं
फ्रॉम 1 एंड टू LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, दैट इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ओके, ये हो गया हमारा वेरीफाइड रिजल्ट, हमने वेरीफाई कर लिया। क्लियर? बेहद आसान था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, अब A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D का सबसेट है, वो हमें वेरीफाई करना है। अब सबसेट चैप्टर 1, ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है कि जैसे A क्रॉस C है, ठीक है, तो इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो B क्रॉस D में मौजूद होंगे, तो हम कहेंगे कि हाँ वो उसका सबसेट है। तो उसके लिए पहले हम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने पड़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो पहले हम देख लेते हैं A क्रॉस C, ठीक है। तो A क्रॉस C, A के मेंबर्स क्या हैं 1,2, क्रॉस C के मेंबर्स क्या हैं 5,6, ठीक है। तो बना देते हैं ऑर्डर पेयर 1,5, 1,6, फिर 2,5 और 2,6, ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया ना। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट लिया, दोनों के साथ पेयरिंग कर ली, फिर सेकंड एलिमेंट लिया, फिर दोनों के साथ पेयरिंग कर दी। अब निकालना है B क्रॉस D। चलो, तो B के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। ओके, क्रॉस में D के एलिमेंट क्या है 5 6 7 8। ओके, चलिए बना लेते हैं हम लोग, ज़्यादा बनेंगे। देखो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 4 मतलब 16 एलिमेंट्स बन जाएंगे हमारे। तो पहले 1, इसके लिए थोड़ा ध्यान से कर लेंगे। 1 उठाया और पहले सबके साथ, ठीक है, 5 6 7 8 के साथ पेयरिंग कर लेते हैं। 5 6 7 8, ठीक है। मैं ना अभी नीचे लिख रही हूँ तो मेरे को एक कंटिन्यूटी दिमाग में रहे। फिर 2 है, फिर 2 के साथ 5 6 7 8, ठीक है। फिर मैं 3 का ले लेती हूँ, 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 का ले लेती हूँ, तो 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक है बेटा। चलो बन गया, 16 हो जाने चाहिए, 1 2 3 4, ओके। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके, 16 हो गए हमारे। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या A क्रॉस B जो है वो A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D का सबसेट है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि A क्रॉस C के जो एलिमेंट है वो B क्रॉस D में मौजूद है कि नहीं है। चेक कर लेते हैं। आइए देखते हैं। ओके, 1,5 1,5, ग्रेट। 1,6 1,6, ओके। 2,5 2,5, डन। 2,6 2,6, ओके, ठीक है। 4 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर्स, ठीक है, A क्रॉस C में, और चारों ही हमें B क्रॉस D में दिख गया, तो हम लिखेंगे यस। ओके, यस, A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D बिकॉज all the elements of A cross C are present in B cross D. That's it, आंसर। वेरीफाइड तो नहीं लिख सकते अपने इसको, ठीक है, आंसर ही आगे निकालने के लिए बोला है। क्लियर, डन, आसान है, ओके, बेहद आसान है। तो फाइन, तो जस्ट कॉपी डाउन द सम, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, लेट A इक्वल्स टू 1,2। तो सेट A में आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1,2 एंड B इक्वल्स टू 3,4, ठीक है। तो B के सेट आपको दिए हुए हैं 3,4, राइट, A क्रॉस B। ओके, चलो क्वेश्चन को हम लोग लाइन वाइज करते जा रहे हैं। तो आपको सेट A में एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1,2 और सेट B में एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3,4। कह रहा है कि A क्रॉस B निकाल दो, तो पहले A क्रॉस B निकाल देते हैं। 1,2 क्रॉस 3,4, ओके। चलिए, तो अब पहले तो फर्स्ट एलिमेंट A का लेंगे और बाकी के साथ पेयरिंग में डाल देंगे। तो 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, ओके, दैट्स इट। 4 एलिमेंट्स आ गए हमारे A क्रॉस B के।
ओके, अब क्या कह रहा है, हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव एंड लिस्ट देम। ओके, कितने सबसेट्स इसके होंगे। अब कितने सबसेट्स किसी भी सेट के होते हैं वो हमने चैप्टर 1 में देखा था और मैंने आपको उस दौरान एक फॉर्मूला बताया था 2m वाला, याद आ गया? जी हाँ, बिल्कुल। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हुए, 4 हुए बेटा। ओके, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। नाउ अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए बोला है तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा 2n। ओके, तो 2 कितना होता है, 16। इसका मतलब कि इस सेट के ए क्रॉस बी के मेरे पास 16 सबसेट्स बनेंगे। फिर कह रहा है कि लिस्ट देम, मतलब कि वो लिख के भी बताओ। ओके, लिख देते हैं हम लोग। तो नाउ ए क्रॉस बी के सबसेट्स, ओके, सो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। आइए, अब हमने जब फर्स्ट चैप्टर किया था तो मैंने कहा था कि सबसे पहले नल सेट, ठीक है, क्योंकि नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता ही है, तो पहले नल सेट लिख दो। चलो, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमें ये पता है कि सबसेट्स में हम लोग कर्ली ब्रैकेट में हर एक एलिमेंट को डालते हैं। याद आया फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। हम लोग हर एक एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में डालते जाते हैं, उसका सबसेट हो जाता है। तो पहले जैसे 1,3 ये एक एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में है ये एक एलिमेंट, तो पहले इस एलिमेंट का सेट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1,3, और आपको यूं ब्रैकेट में लिखना ही पड़ जाएगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो, सिंपल 1,3 लिखते हो, तो वो एक एलिमेंट के हिसाब से, ठीक है, इसका मतलब कि ये गिना जाएगा कि उस सेट में 2 एलिमेंट है। बात पकड़ में आई मेरी? अगर बेटा मैं 1,3 लिखती हूँ ना, तो ये मेरे को ये इंडिकेट करेगा कि इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सेट में एक ही एलिमेंट है। एक एलिमेंट मतलब 1,3 एक एलिमेंट है। क्लियर हुआ? ओके, चलिए, अब 1,3 आ गया, फिर क्या लिखूंगी 1,4, फिर क्या लिखूंगी 2,3, ओके, फिर क्या लिखूंगी 2,4। ओके, तो देखो अब यहाँ पर ये चारों को, ठीक है, इन चारों एलिमेंट्स को इंडिविजुअली सेट में मैंने लिख दिया। तो एक तो ये सबसेट हो गया, और ये 16 निकालने हैं मेरे, 5 निकल गए, ठीक है, 4 ये और एक ये, 5 अभी तक निकल गए हमारे। ओके, 11 और निकालने हैं। अब हमें पता है कि जब आप एक एक ले लेते हैं खत्म, उसके बाद 2-2 का पेयरिंग करना पड़ता है, ठीक है। आ जाइए, तो पहले मैं 1,3 को उठाऊंगी और 1,3 की पेयरिंग इन सबके साथ कर दूंगी। तो 1,3, 1,4, ओके, फिर 1,3, 2,3, ओके, फिर 1,3, 2,4 बन गया बेटा, समझ आया ना? ठीक है, इसको लिया और इन सब के साथ पेयरिंग में लिख दिया मैंने, तो ये हो गया मेरा दूसरे सबसेट्स। फिर 1,4 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1,4 के बाद क्या है 2,3, उसके साथ एक पेयरिंग बना रहा है। फिर यही 1,4 जो है वो किसके साथ पेयरिंग बनाएगा 2,4 के साथ। ओके, चलती ट्रेन में चलना है ना ऐसे। तो जैसे 1 है तो 1,3 जो है वो इन तीनों के साथ, फिर 1,4 जो है वो इन दोनों के साथ, फिर 2,3 जो है उसके पास एक ही है, इसके साथ ही बनाएगा। तो एक हमारा हो जाएगा 2,3, वो किसके साथ बना रहा है 2,4 के साथ। क्लियर हो गया बेटा? अब एक बार गिन ले कितने हो गए। देखो 5 तो ऊपर थे, फिर हुआ 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए। तो देखो पहले हमने नल सेट लिख दिया, फिर एक एक एलिमेंट का सेट बनाया, फिर 2-2 एलिमेंट का सेट बनाया, अब 3-3 एलिमेंट का बनाएंगे हम लोग। देखिए अब 3 मतलब कि ये 3 को इकट्ठे ले लिया हमने, 1,3, 1,4 और 2,3। ठीक है, अभी भी एक बाकी है तो इनके साथ जा सकता है ना ये। ओके, क्या हो जाएगा 1,3, फिर 1,4, ओके, फिर 2,4 बन गया। ओके, एक और सेट बन सकता है मेरा 1,3। अब मैं इसकी जगह पे इसको पेयरिंग में डाल दूं तो 2,3 और 2,4। ठीक है, तो अभी 1,3 को हमने सबके साथ कर लिया, इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी हो गया, उसके साथ भी हो गया। ओके, अब हम लोग 1,4 लेते हैं। 1,4 क्या जाएगा 2,3 और 2,4 के साथ चला जाएगा। तो 1,4, 2,3 और 2,4 के साथ चला गया। ठीक है,
अब और आगे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर दो टर्म्स ही आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्लियर कंप्लीट। अब फाइनली हमारा होता है द सेट इटसेल्फ। हमने सबसेट के दौरान उसके रूल्स में देखा था, एक तो नल सेट होता है और जो सेट है वो खुद ही का ही सबसेट होता है। तो ये वाला पूरा का पूरा सेट लिख देते हैं हम लोग, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ठीक है। चलिए एक बार काउंट कर लेते हैं, आ जाओ एक बार हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ओके। 16 बनने चाहिए सबसेट, 16 बन गए हमारे सबसेट। याद आ गया? इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था बेटा कि चैप्टर 2 पे डायरेक्टली जंप मत करना, ओके। चैप्टर 1 के अगर आपका नहीं किया हुआ है तो एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट आप उनके इंट्रो लेक्चर जरूर देख लेना, ताकि आपका माइंड जो है ना वो क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट्स को लेकर। और यहाँ पे देखो उसी चैप्टर के बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन करने में आसानी हो। हालांकि चैप्टर्स जो होंगे वो सारे के साथ लिंक्ड होंगे, तो आप जंप करने का 11th 12th में सोचना ही मत, ठीक है। वो लिंक्ड में आप जाओगे तो आपके लिए बेहद जरूरी और मतलब बेहद अपन ये बोल सकते हैं कि आसान हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर अपन 2 जो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th में ही है, 12th में कम से कम ना करके भी 5 से 6 चैप्टर जो है ना वो इसी के ही बेसिस पे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट तो है बेटा। तो खैर पहले जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th? लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, ठीक है, ए और बी 2 सेट्स हैं, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, मतलब कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 2, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। इफ x, 1, y, 2 एंड z, 1 आर इन a क्रॉस b, और a क्रॉस b में ये 3 हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसके जो उसके मेंबर्स दिए हुए हैं, देन फाइंड a और b, a एंड b हमें निकालना है, वेयर x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। तो x, y और z डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग है, मतलब उनकी अलग अलग वैल्यूज होंगी। कोई बात नहीं, चलिए बेहद आसान सम है ये। देखिए अब आपको कहा गया है कि एक के अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स होने चाहिए और बी के अंदर टोटल 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और आपको ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है x, 1, y, 2 और z, 1, ठीक है। अब देखो बेटा हम लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता है, मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूँ सेटल, ठीक है। हम लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि कॉमा के पहले वाले जो एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट सेट के हिस्से होते हैं या उसके ही मेंबर्स होते हैं, और कॉमा के बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं वो सेकंड सेट के होते हैं, पता है हम लोगों को, बस निकल गया। तो ए के मेंबर्स क्या निकल गए? x, y और z, क्योंकि कॉमा के पहले वाले x, y और z हैं, x, y और z। और b के मेंबर्स क्या निकले? देखो कॉमा के बाद वाला 1, 2, फिर 1 नहीं है, मतलब कि रिपीट हो रहा है, तो 1 और 2। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स कितने हैं? 3, x, y, z 3 है, ओके। और नंबर ऑफ बी के एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो देखो 1, 2 2 हैं, दैट्स इट। मैंने कहा था बहुत आसान है, ओके। तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10th? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से। अमॉन्ग विच आर फाउंड, ठीक है, वो 9 एलिमेंट्स में 2 आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड द सेट ए। तो यहाँ पे हमें 2 चीजें निकालनी है, पहले तो आपको सेट ए निकालना है एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। देखिए 9 एलिमेंट्स उसमें 2 दिए हुए हैं, मतलब कितने बाकी रह गए? 7 और ए क्रॉस ए के हमें एलिमेंट्स निकालने हैं, ओके। बेहद आसान सवाल है, आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको बोला गया है कि ए क्रॉस ए के 9 एलिमेंट्स हैं, ओके। तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स टोटल हैं 9। नाउ हमें पता है कि ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स आएंगे वो नथिंग बट n एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस n एलिमेंट्स ऑफ बी ए होगा, ठीक है। इसका मतलब कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो, ओके।
नाउ इसमें कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं 9, तो 9 लिख दिया। n एक n, ओके, n ऑफ a एंड n ऑफ a मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, तो n a ये स्क्वायर हो गया इसका, ठीक है। सिंपल अपन बात करते हैं 2 इंटू 2, इसकी जगह पे 2, इसकी जगह पे 2, तो क्या 2 स्क्वायर लिख देंगे ना अपन, मैंने वही लिख दिया, ठीक है, मैंने वही लिख दिया। नाउ अगर हम बात करते हैं तो ये स्क्वायर जो है मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओके, स्क्वायर रूट हो गया तो n ऑफ a कितना आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो सेट a में कितने एलिमेंट्स आ गए बेटा, सेट a में कितने एलिमेंट्स आ गए, 3 एलिमेंट्स आ गए, एक आंसर निकल गया। हालांकि लॉजिक भी है, आप लॉजिकली देखो यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है 9, ठीक है, और ये क्रॉस, अब हमको बताओ 9 किसके टेबल में आता है, 3 इंटू 3, वही है ना, 9 और किसी के टेबल में आता ही नहीं है, 3 क्रॉस 3 में ही आता है, तो इसका मतलब कि 3 इंटू 3 में लाके 9 होगा, इसका मतलब कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे 3। आप ये लॉजिकली भी समझ सकते हो और आपको जो मेथड शो करना है वो भी मैंने बता दिया। डन, क्लियर, ओके। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे ये बोला है फाइंड द सेट ए। अच्छा, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स निकाले हैं, सेट ए भी निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे आपको a क्रॉस a के 2 मेंबर्स तो दिए ही है ना, कौन से दिए हुए हैं, -1,0 और 0,1, ठीक है, 2 तो दिए ही हैं। अरे इतना इन्फॉर्मेशन भी बहुत है हम लोगों के लिए, क्या टेंशन लेना है। तो देखिए जो a सेट है उसके अंदर अब हमें पता है, हमें ये चीज़ पता है कि कॉमा के पहले वाले जो आएंगे, ठीक है, वो पहले वाले क्रॉस को इंडिकेट करेंगे और कॉमा के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं वो दूसरे वाले सेट को इंडिकेट करते हैं। इतना तो क्लियर है हम लोगों को। अब अगर यहाँ पे देखें तो इसका जो है वो -1, तो मैंने -1 लिख दिया। जो 0 है वो नेक्स्ट सेट को, बट नेक्स्ट सेट भी क्या है तो ए ही ना, बी थोड़ी है, सी थोड़ी है, ठीक है। इसका मतलब कि ये एलिमेंट जो है वो 0 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, ओके। तो इसका मतलब कि ये जो है वो ए सेट में ही मेंबर होगा। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये जो 0 है ये पहले वाले को बिलोंग करेगा तो वो लिख भी दिया। फिर ये जो a है वो दूसरे को बिलोंग करेगा, अब दूसरा सेट भी a ही है ना, ठीक है, और कोई सेट थोड़ी है, मतलब कि वो उसी का ही मेंबर आ गया, ओके। तो देखो लॉजिकली मिट गया ये, ठीक है, लॉजिकली देखो तो हमने बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट a में होने चाहिए वो 3 होने चाहिए और हमारा निकला भी 3। बात समझ में आई, आसान है, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे -1,0 और 0,1 होता, ठीक है, तो बेसिकली -1 a को बिलोंग करेगा और 0 b को बिलोंग करेगा, ओके। दैट मीन्स ये सेट b के एलिमेंट होंगे। बट यहाँ पे b की जगह क्या दिया हुआ है, a ही दिया हुआ है, ठीक है, सेम एलिमेंट ही है, तो बेसिकली ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, ये एलिमेंट तो मतलब मेंबर तो a का ही हो गया, ओके। डन, चलो चलो ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई। नाउ अब क्या कह रहा है, फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस a। तो पहले a क्रॉस a निकाल तो दें, फिर देखें क्या बाकी रह जाता है। तो नाउ a क्रॉस a इज -1,0,1 क्रॉस में -1,0,1। चलिए चलो -1 उठा लेते हैं और सबके साथ फ्रेंडशिप करवा लेते हैं। तो -1 -1 -1,0 -1 1, ठीक है, ओके। फिर 0 उठा लेते हैं, 0 की फ्रेंडशिप सबके साथ करवा देते हैं, ओके। फिर 1 उठा लेते हैं, 1 -1, ओके, देन 1,0 एंड देन 1,1 बन गया, ठीक है। मैं ऐसे इसलिए लिखती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हाँ पता चल जाता है कि मैंने सारे के सारे सेट जो है वो लिख दिए हैं। वेल अब बोला गया है कि रिमेनिंग निकालो, ठीक है। दिक्कत वाली बात क्या है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस a। देखो बेटा अब क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। a क्रॉस a के जो 2 एलिमेंट्स है वो -1,0 और 0,1 दिया हुआ है। तो -1,0 ये वाला दिया हुआ है और 0,1 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इनको हटा के बाकी सारे लिख दो, आ गए रिमेनिंग, ठीक है। आ जाओ लिख देते हैं, -1, -1, फिर -1,1, ठीक है, फिर 0, -1, फिर 0,0, फिर 1, -1, 1,0, 1,1, ओके, बन गए। देखो टोटल 9 है तो उसमें से 2 निकाल दिए हम लोगों ने, तो 7 बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 बन गए 7 एलिमेंट्स। क्लियर, डन, आसान था, मैंने कहा था आसान था, मेरी बात नहीं मानते।
तो जस्ट नोट इट डाउन। सो बच्चा पार्टी, कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा? समझ आया सब कुछ अच्छे से? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर ली है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 का पहले इंट्रो देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको ये सारी की सारी चीजें फिर से ब्रश अप कर लेनी है। चैप्टर 1 को थोड़ा सा अच्छे से और रिवाइज कर लेना, ताकि आगे वाले कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत ना हो। सो फाइनली माई एडवाइस इज कीप लर्निंग, कीप हार्ड वर्किंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।